स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 6 का मैथ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 32 देखते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। फ्रॉम ए होलसेलर संतोष बॉट 400 eggs फॉर ₹1500 एंड स्पेंट 300 ऑन ट्रांसपोर्ट। मतलब संतोष जो है होलसेलर से 400 एग खरीदता है, कितने में? 1500 में। और वहाँ से वो अपने घर तक लेके आने के लिए चार्जेस देता है ट्रांसपोर्ट का 300 रुपीज़। तो 300 प्लस 15 इसमें ऐड करना है टोटल कॉस्ट के लिए। तो 1500 प्लस 300 करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा तुम्हारा 1800। अब क्या बोल रहा है? 50 eggs फेल डाउन एंड ब्रॉक। मतलब उसमें से देखो 50 एग क्या हो गया? नीचे गिर गया और टूट गया। ही सोल्ड द रेस्ट एट 5 रुपीज़ ईच। मतलब बाकी का जो बचा, देखो स्टूडेंट, 400 एक खरीद रहा है, जिसमें से 50 क्या हो गया? ब्रॉक डाउन हो गया, मतलब टूट गया। तो 400 माइनस 50 करेंगे तो 350 बचेगा। 350 जो एग है वो 5 रुपीज़ ईच एग करके वो सेल कर रहा है। डिड ही मेक ए प्रॉफिट और लॉस? मतलब उसको यहाँ पर लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? हाउ मच, कितना? तो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट राइट करते हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल टू कितना है उसका? देखो एक का चार्जेस कितना है? 1500। तो 1500 प्लस 300 ट्रांसपोर्ट का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1800। ये टोटल कॉस्ट हुआ। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? अब देखो टोटल कितना एक थे? 400। तो 400 में से कितने टूट गए? 50। कितना रिमेनिंग बचा है? 350 रिमेनिंग। अब ये 350 जो बचा है 5 रुपीज़ ईच करके वो सेल कर रहा है। तो यहाँ पर 350 को क्या करेंगे स्टूडेंट? मल्टीप्लाई बाय 5 करो। 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आता है? 500। 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी करो, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 16 17। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1750 रुपीज़। ये क्या हो गया तुम्हारा? सेलिंग प्राइस स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है। अब कौन सा ज़्यादा है? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगा तो तुम्हें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर राइट करो प्रॉफिट का फॉर्मूला स्टूडेंट। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो क्या होगा? लॉस होगा। तो यहाँ पर लॉस का फॉर्मूला आएगा, क्योंकि सेलिंग देखो कम में कर रहा है और ये ख़रीदा कितने में है? 1800 में। और सेल कितने में कर रहा है? 1715 में। तो मतलब सेलिंग प्राइस लेस है खरीदने से, परचेसिंग प्राइस से। तो यहाँ पर क्या होगा? लॉस। तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस तुम्हारा कितना है स्टूडेंट? 1800 माइनस 1750। अब इसे माइनस कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा लॉस। 0 माइनस 0, 0 माइनस 5 नहीं होगा, यहाँ से 1 कैरी कर लो, 10 हो जाएगा। और 8 में से 1 यहाँ दे दिया तो कितना बचेगा? 7। तो 10 में से 5 कट करो, 5, 7 में से 7 कट करो, 0, 1 में से 1 कट होगा, 0। मतलब 50 रुपीज़ क्या हो गया स्टूडेंट? लॉस हो गया। तो यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि देखो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। और हाउ मच, तो हाउ मच की जगह पे कितना है? 50 रुपीज़। तो यहाँ लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, संतोष इनकर्ड ए लॉस ऑफ रुपीज़। कितने का लॉस हुआ? 50 रुपीज़।
तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। पहले वापस से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, देख लो। टोटल कॉस्ट उसके जितने में ख़रीदा है 1500 में, प्लस ट्रांसपोर्ट 300 दिया, तो टोटल कितना हो गया 1800, मतलब उसका परचेसिंग हुआ। सेलिंग प्राइस क्या करेंगे, टोटल एक 400 लिया था, उसमें से 50 एक क्या हुआ, ब्रॉक डाउन हो गया, गिर गया, टूट गया। तो 400 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना एक बचेगा 350। अब 350 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 एक का उसने कितना चार्ज लगाया है 5 रुपीज़, तो टोटल उसको कितना मिला 1750 रुपीज़, इतना वो सेलिंग करके कमाता है। तो अब यहाँ पर दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सा ज़्यादा है। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो तुम्हें क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला लिख दो स्टूडेंट। लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस में देखो कॉस्ट प्राइस 1800 माइनस सेलिंग प्राइस 1750, वो राइट किया, माइनस किया तो कितना है 50 रुपीज़, तो तुम्हारा क्या है लॉस हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर क्या बोला है तुम्हारे क्वेश्चन में 2 में, देखो अब्राहम बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000, मतलब अब्राहम जो है 50,000 का एक गुड्स खरीदता है, एंड स्पेंड 7,000 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय, उसके ऊपर वो 7,000 ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्रॉय का स्पेंड करता है। हमेशा क्या करना है स्टूडेंट, जितने में वो परचेज कर रहा है और ट्रांसपोर्ट उसमें प्लस होगा, तो 57,000 हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। इफ़ ही सोल्ड द गुड्स फॉर 65,000, अगर वो सेल कर रहा है उस गुड्स को 65,000 में, तो डिड ही मेक ए प्रॉफिट और लॉस, उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हाउ मच कितना, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 57 देखो यहाँ पर है और 65, तो कौन सा ज़्यादा है, 57 ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा स्टूडेंट, लॉस होगा। चलो कैसे हम लोग काउंट करते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस ट्रांसपोर्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स उसने कितने में ख़रीदा था 50,000 में, तो 50,000 प्लस ट्रांसपोर्ट का कितना उसने दिया 7,000, तो उसका कितना हुआ 57,000 कॉस्ट प्राइस हो गया स्टूडेंट। अब हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया है, तो वो राइट कर दो। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 65,000। अब देखो कौन सा ज़्यादा है स्टूडेंट, यहाँ पर 57 ज़्यादा है 65, तो 65 ज़्यादा है, मतलब सेलिंग प्राइस तुम्हारा ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, हमें प्रॉफिट होगा या लॉस, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दो स्टूडेंट। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह से हो गया। अब सेलिंग प्राइस कितना दिया है तुम्हें 65,000 रुपीज़, तो यहाँ 65,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 57,000, तो इसमें से माइनस करो, 30 ऐसे ही राइट कर लो। 5 माइनस 7 नहीं होगा स्टूडेंट, तो 15 माइनस 7 करना पड़ेगा, यहाँ से 1 कैरी लिया तो यहाँ बचेगा 5, देन 15 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और 5 माइनस 5 करेंगे तो 0, मतलब 8,000 रुपीज़ उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दो, देयरफॉर अब्राहम मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹8,000। तो इस तरह से तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट।
अब इसे नोटबुक में राइट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है देखो, अजीत कौर bought a 50 kg sack of sugar for rupees 1750। मतलब अजीत कौर नाम का जो व्यक्ति है वो 50 kg गोनी, शुगर का गोनी खरीदता है। कितने में? 1750 रुपीज़ में। बट हैज़ शुगर प्राइस फेल, सी हैड टू सेल इट एट 32 पर केजी। लेकिन शुगर का प्राइस क्या हो गया? फेल। फेल मतलब कम हो गया। तो वो पूरा शुगर कितने में बेच रहा है? 32 पर केजी बेच रहा है। तो पर केजी दिया है स्टूडेंट। यहाँ पर कितना केजी खरीदा है उसने? 50। तो 50 मल्टीप्लाई 32 करेंगे तो तुम्हें सेलिंग प्राइस मिलेगा। हाउ मच लॉस डिड सी इनकर, मतलब उसे लॉस हुआ तो कितना हुआ, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करके निकालो और उसके बाद कंपेयर करो दोनों को। तो चलो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले को उसका कॉस्ट प्राइस लिख दो स्टूडेंट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ sugar equal to rupees 1750. Then selling price, the selling price of 50 kg of sugar इक्वल टू, अब वो कितने में बेच रहा है स्टूडेंट? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 32 पर केजी। तो 32 मल्टीप्लाई 50 करो। तो 32 मल्टीप्लाई 50 तो कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट तुम्हारा? रुपीज़ 1600। जीरो का जीरो देखो, 5 टू ज़ा 10, 10 का जीरो 1 कैरी करो, 5 3 ज़ा 15 और 1 16। तो इस तरह से 1600 आ गया सेलिंग प्राइस। अब हम कंपेयर करेंगे कौन सा ज़्यादा है स्टूडेंट। देख लो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 1750 है और सेलिंग प्राइस 16 है। तो यहाँ पर क्या होगा? कॉस्ट प्राइस तुम्हारा ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या होगा? लॉस होगा। तो यहाँ लॉस का फॉर्मूला राइट कर दो। देयरफॉर लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हो गया तुम्हारा 1750 माइनस सेलिंग प्राइस 1600। अब इसका दोनों का माइनस कर दो तो कितना आएगा स्टूडेंट? 150 रुपीज़ तुम्हारा हो जाएगा लॉस। तो इस तरह से अभी इसका स्टेटमेंट राइट कर दो। देयरफॉर अजीत कौर इनकर ए लॉस ऑफ रुपीज़ 150। तो इस तरह से तुम्हारा ये स्टेटमेंट हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। नोटबुक में राइट कर लो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, कुसुम ताई बॉट 80 कुकर एट रुपीज़ 700 ईच। मतलब कुसुम ताई जो है 80 कुकर परचेज करती है और एक कुकर का प्राइस कितना बोला है? 700। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर 1280। अब देखो 700 एक का प्राइस है और प्लस वो इतना ट्रांसपोर्ट दे रहा है। तो ट्रांसपोर्ट जो है कॉस्ट प्राइस, इसमें जो खरीद रहा है उसमें क्या करना है? हमें प्लस करना है, तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा। इफ़ सी वांट ए प्रॉफिट ऑफ 18,000, what शुड बी द सेलिंग प्राइस पर कुकर। अगर वो चाहता है कि मुझे 18,000 प्रॉफिट मिले तो उसे कुकर कितने में बेचना चाहिए? पर कुकर उसका प्राइस क्या होना चाहिए वो हमें राइट करना है स्टूडेंट। तो चलो हम लोग देखते हैं, पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। The cost price of one cooker is ₹700। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 80 कुकर का? देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर, 80 कुकर ले रहा है ना वो, 700 मल्टीप्लाई 80, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? इसका मल्टीप्लाई करो, 7 8 ज़ा 56 और कितने जीरो हैं? 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दो। तो इस तरह से तुम्हारा प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस 56,000 और उसमें ट्रांसपोर्ट जो है प्लस कर देना है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 56,000 प्लस ट्रांसपोर्ट वो कितना दे रहा है स्टूडेंट? यहाँ पर देखो तुम्हारे इसमें दिया है ना 1280 रुपीज़। ये ट्रांसपोर्ट इसमें प्लस कर दो 1280, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 57,280 रुपीज़। तो ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है उसे, वो क्या बोल रहा है? हमें 18,000 प्रॉफिट चाहिए। तो सी वांट प्रॉफिट ₹18,000। तो हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस निकालेंगे। देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर, जो उसका कॉस्ट है 57,280, उसमें प्रॉफिट प्लस कर दो स्टूडेंट। तो 18,000 इसमें प्लस कर दिया, तो अब हमें कितना मिल जाएगा? ₹75,280। इतना उसका सेलिंग प्राइस होगा, तब जाके उसको 18,000 प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जो है प्लस किया हमने, तो तुम्हें क्या मिला? सेलिंग प्राइस मिला। अब हम लोग क्या करेंगे? 1 कुकर का बोला है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कुकर इक्वल टू 75,280 डिवाइडेड बाय 80 करो, क्योंकि हमें 1 कुकर का चाहिए। तो 80 कुकर लिया है, तो 80 इतने का पूरे का 80 का कुकर है, तो अब 80 से डिवाइड कर देंगे तो 1 कुकर का मिल जाएगा स्टूडेंट ₹941। डिवाइड करके तुम देख सकते हो, तो इतना ही आंसर आएगा, 941 रुपीज़। अब यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दो। देयरफॉर कुसुम ताई शुड सेल each cooker at ₹941। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। राइट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या बोला है देखो, इंद्रजीत बॉट 10 रेफ्रिजरेटर एट 12,000 ईच। मतलब इंद्रजीत जो है 10 रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है और एक रेफ्रिजरेटर का प्राइस है 12,000 ईच। मतलब क्या? 1 का प्राइस 12,000 है। एंड स्पेंड 5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट, और उसको लाने का खर्चा ट्रांसपोर्ट कितना वो दे रहा है? 5,000 रुपीज़। फॉर हाउ मच शुड ही सेल
ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट 20,000। अगर वो चाह रहा है कि 20,000 उसे प्रॉफिट हो तो एक रेफ्रिजरेटर उसे कितने में सेल करना चाहिए। तो हम लोग जैसे ये क्वेश्चन किया था सेम वैसे इसे भी हमें करना है स्टूडेंट। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस राइट करो। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू ₹12,000। देन एक का 12,000 है तो 10 का कितना हो गया स्टूडेंट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर कितना हो जाएगा, 12,000 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा, 1,20,000। तो इस तरह से 10 रेफ्रिजरेटर का इतना आया। अभी हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1,20,000 प्लस ट्रांसपोर्ट वो कितना दे रहा है स्टूडेंट 5,000। तो अब कितना हो जाएगा इसका, देखो 1,25,000। ये 5,000 इसमें प्लस कर दो, 1,25,000 टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ रेफ्रिजरेटर का। अब हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ, अब देखो उसने क्या बोला है स्टूडेंट, 20,000 उसे प्रॉफिट चाहिए इसमें। तो क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस में 20,000 प्लस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1,25,000 प्लस उसका जो बेनिफिट है कितना 20,000 वो प्रॉफिट चाह रहा है, वो दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा रुपीज़ 1,45,000 सेलिंग प्राइस आया। अब हमें ये 10 रेफ्रिजरेटर का है, हमें कितने का निकालना है 1 रेफ्रिजरेटर का। तो क्या करेंगे 10 से इसको डिवाइड करेंगे। तो देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1,45,000 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करो, 1 0 कट हो जाएगा स्टूडेंट, तो बाकी का राइट कर दो 1,45,20। मतलब कितना आया तुम्हारा 14,500 रुपीज़। तो ये 1 रेफ्रिजरेटर का सेलिंग प्राइस होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दो, देयरफॉर इंद्रजीत should sell 1 refrigerator इक्वल टू ₹14,500। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5 भी कंप्लीट हुआ। नोटबुक में राइट कर दो। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 तुम्हारा देखो क्या दिया है बुक में, ललिता बाई सो सीड्स वर्थ ₹13,700। मतलब ललिता बाई जो है सीड्स, इतने का सीड्स वो लगाती हैं फील्ड में, खेत में। सी हैड टू स्पेंड
5300 ऑन फर्टिलाइज़र एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड। देखो अभी इतने का 5300 का वो क्या लेके आती है, फर्टिलाइज़र, और उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स कितने का वो करती है छिड़काव, देखो 7160 रुपीज़ ऑन लेबर। मतलब इतने का वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र लाती है, खाद पानी उसमें डालने के लिए, और इतना वो लेबर चार्जेस देती है। तो इफ़ ऑन सेलिंग हर प्रोड्यूस सी अर्न ₹35,400, व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस। अगर वो चाह रहे हैं कि वो इतना उसमें कमाए, अर्न करे, तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कितना होगा वो हमें बताना है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस राइट करो। टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या क्या है उसमें, देखो वो कितने में खरीदते हैं सीड्स, यहाँ पर दिया है 13,700 रुपीज़ प्लस 5,300 रुपीज़ उसका पेस्टिसाइड का, और 7,160 लेबर चार्जेस। तो ये सबको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर प्लस करने के बाद कितना आएगा रुपीज़, 26,160 रुपीज़। ये उसका कॉस्ट प्राइस आया स्टूडेंट। अब सेलिंग प्राइस निकालो। द सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹35,400, तुम्हें बुक में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, उसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो दोनों को कंपेयर करो। यहाँ पर कितना है, 26,160 है, और यहाँ पर कितना है सेलिंग, 35,400। तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है, ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो स्टूडेंट, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब हम सेलिंग प्राइस कितना है वो राइट कर दो, 35,400 माइनस कॉस्ट प्राइस 26,160। तो दोनों का माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा, 9,240 रुपीज़। ये तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट। यहाँ आंसर में राइट करो, देयरफॉर ललिता ताबाई got a profit of ₹9,240। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 भी स्टूडेंट कंप्लीट हुआ, और इसके साथ में प्रैक्टिस सेट 32 तुम्हारा कंप्लीट हुआ। नोटबुक में राइट कर लेना, और इससे पहले के भी जितने भी एक्सरसाइज है वो सब मैंने डाला है प्लेलिस्ट में, जाके अपने स्टैंडर्ड का देख सकते हो स्टूडेंट तुम लोग। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।